by what number should -2 upon 3 to the power of -3 be divided so that the quotient is by 9 upon 2 to the power of 2. Let मान लीजिए क्या the required number be x by क्वेश्चन से -2/3 to the power of -3 divided by x equal क्या करेंगे? पहली लाइन बताइए। माइनस एक्सपोनेंट से माइनस हटना चाहिए। क्या करें? यस, 3 को ऊपर कर दीजिए, 2 को नीचे, ये ऊपर ये नीचे, माइनस वैसे ही रहेगा अंदर का। ये एक्सपोनेंट का पावर +3 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, क्या होगा? यस, इसके नीचे 1 है ना, ये पलट जाएगा 1/x। नाइन कितने टाइम? 9 का पावर 9 टू द पावर ऑफ 2 अपॉन 8 टू द पावर ऑफ 2 कर सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या है? डिवाइड है। यहाँ माइनस लगेगा कि नहीं? माइनस लगेगा ना? 3 टू द पावर ऑफ दोनों की पावर 3 लगा लेंगे, मल्टीप्लाई 1/9 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है? हाँ, 9 मतलब 2 टाइम्स रिपीट है वो, ठीक है। यहाँ 3, हाँ रिपीट है। या डायरेक्ट इसको कितना लिख सकते हो? 27। एक काम करो, इसको ना सबसे अच्छा है, कितना लिख दे? 9 9 जा कितना होता है? तो इसको 81 लिख दीजिए, और इसको 8 2 जा, सॉरी 8 2 जा बोल रहा हूँ, 8 8 जा 64 हो जाएगा। यहाँ कितना? यहाँ भी बोलिए कितना? 27 अपॉन 8 ना? 2 × 2 × 2 8। x की वैल्यू निकालने के लिए किसको हटाना है? x की वैल्यू निकालने का मतलब समझते हैं आप लोग? लेफ्ट हैंड साइड में केवल x रहना चाहिए, केवल x और कुछ नहीं। तो मुझे किसको हटाना पड़ेगा? -27/8 को हटा दूंगा ना, -27/8 उधर जाएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से हटाऊंगा तो किधर जाएगा वो? राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? 8 जो डेनोमिनेटर में है वो, तो इधर 1/x, माइनस को भी इसी तरफ कर लीजिएगा, माइनस को इधर कर लीजिएगा। 81 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 27, इसे कैंसिल कर लीजिए, 8 के टेबल में आता है। 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। 81 और 27 किसके टेबल में आते हैं? किसके? 9 का टेबल पढ़ लीजिए। ठीक है, 9 3 जा 27। अच्छा, 3 और 9 और कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, ये। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या बचा? माइनस है, माइनस तो यह है 3, और डेनोमिनेटर में 8। लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए? ये किसकी है? 1/x की है। हमको किसकी चाहिए? तो इसको पलट दीजिए, न्यूमरेटर ऊपर डेनोमिनेटर नीचे। लेकिन इस पक्ष में पलट देंगे तो इस पक्ष में भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो क्या होगा बोलिए? -8/3। आंसर लिख देंगे आप लोग। आंसर क्या आएगा?
द रिक्वायर्ड नंबर इज, हाँ, द रिक्वायर्ड नंबर इज, एक क्वेश्चन और पूछा गया है आप सबके द्वारा, इसको सिंपलीफाई करना है और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से करेंगे, ठीक है। वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, ये मैं लिख देता हूं यहां, यही है ना, देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले है कोई भी लॉ जब रहता है, कितने लॉ हैं मेन, मैंने आपको बताया 5, या कभी कभी और ज़्यादा लग जाता है, तब एक कन्फ्यूज़न होता है कि उसको किस तरीके से बनाएं, क्योंकि 2-3 मेथड हो सकते हैं। तो आप किसी भी मेथड से बनाइए, आपका एम ये होना चाहिए कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर एक दूसरे को कैंसिल कर सकें, जितना कैंसिल कर सकें। न्यूमरेटर किसको कैंसिल करता है? आपस में कोई कॉमन फैक्टर होता तो कैंसिल हो जाता ना। तो हमारा पहला एम क्या है? कैंसिल करवा दें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स इसमें कहेंगे कि सर ये एक्सपोनेंट में जो माइनस है ना, सबको हटा देते हैं। वो भी ठीक है, गलत नहीं सोच रहे। मतलब अगर आप ऐसे सोचते हैं तो भी सही है, बिना माइनस हटाए अभी आप कैंसिल कर लिए तो वो भी सही है, ठीक है। देखते हैं कुछ कैंसिल होता है कि नहीं होता है। यहां मुझे प्राइम नंबर कौन सा दिख रहा है? किसको बोलते हैं प्राइम नंबर? जो किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इसमें से कौन सा, एक्सपोनेंट को छोड़ के, एक्सपोनेंट नहीं बताएंगे, कौन कौन सा बेस है जो प्राइम नंबर है? हाँ, 5 किसी से कैंसिल नहीं होता, 5 सिर्फ 5 से ही कैंसिल होता है, प्राइम नंबर है। और कौन सा प्राइम नंबर है? 2 भी किसी से कैंसिल नहीं होता, 2 से ही कैंसिल होगा, ठीक है। तो 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। 8 प्राइम नंबर है कि नहीं है? क्योंकि 8 2 से कैंसिल हो जाता है, 4 से कैंसिल हो जाता है, प्राइम नंबर नहीं है। 10 2 से भी कैंसिल होता है, 5 से भी कैंसिल होता है, तो प्राइम नंबर नहीं है। कौन कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? 2, 5, नहीं है बोला, कौन कौन सा? 8 and 10। तो मैं 8 and 10 को जरा सोचता हूँ कि इसको प्राइम नंबर में चेंज करता हूँ। 8 कितनी बार मल्टीप्लाई करने से हो गया 8? एक्सपोनेंट -2। क्या 10 भी चेंज होगा क्या प्राइम नंबर में? अरे मतलब किसी का मल्टीपल करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो प्राइम नंबर आ जाएगा कि नहीं 10 में? कैसे? 5 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 5, एक ही बात है। ये आ गया? बताइए समझ में। ये जो 2 है ये अलग अलग लगा सकता हूँ, एक्सपोनेंट वाला जो ये -2 है, -2, ये सबके साथ अलग अलग लिख सकता हूँ। हाँ, क्यों? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई के लिए अप्लाई होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, देखिए ऐसे। लिख लिया? ये जो -4 है लिख सकता हूँ अलग अलग, क्यों? बीच में मल्टीप्लाई है। ये सारी योजना क्यों बना रहा हूं? मेरा कुछ फायदा है कि बस यूं ही काम कर रहा हूं? कुछ फायदा दिख रहा है आपको कि फालतू की मेहनत कर रहे हैं? कुछ दिखा? कुछ फायदा होने वाला है? और फायदे की बात जब मैं कर रहा था तो क्या फायदा देख रहा था मैं? डेनोमिनेटर किसको मार दे? न्यूमरेटर को। आपस में कट जाए, मर जाए, भिड़ जाए, जो भी है, और हमको आंसर मिल जाए। तो ऐसा कोई फायदा होने जा रहा है क्या? कौन सा? 5 to the power of -4
यस, ये हो रहा है ना फायदा। बेवजह काम नहीं करना है कि बस लिख रहे हैं। हुआ कुछ फायदा? और कुछ फायदा दिख रहा है क्या? ये भी ना, ये भी कैंसिल हो गया ना। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ 2 ही बचा ना। ठीक है, चलिए, सबका बेस कितना है? सबका बेस 2 है। और क्या कर रहे हैं ऊपर? तो क्या होगा? एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा, -2, फिर प्लस प्लस -4, डिनोमिनेटर में। ये आ गया समझ में? फिर न्यूमरेटर देखिए क्या होगा, लिखेंगे -2 प्लस माइनस क्या होगा? -2 प्लस माइनस -4। एक्सपोनेंट में देखिए -2 कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, सब्ट्रैक्ट होकर। बस यस यस चिल्लाना है। मैं आपको यहाँ पर मेरी हाँ में हाँ मिलाने के लिए थोड़ी ना बैठाया हूँ कि मैं बोल रहा हूँ चलो आज कैंसिल कर दो। हाँ, आप लोग तो इतने बड़े भक्त हैं, एकदम से गुरु भक्त बोलते हैं ना। हाँ, टीचर ने जो कह दिया हम उसको मान लेंगे, ऐसा नहीं है ना। वो मैं आपकी परीक्षा लेता हूँ, सोच समझ के जवाब दिया कीजिए। -2 -8 होगा, सिंबल माइनस का लगता है। -2 आगे भी -4 है। कितना? -4 -8। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या होगा? बेस सेम है, बेस सेम है, दिख रहा है ना? हाँ, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है यहाँ, तो क्या होगा? एक्सपोनेंट -8 -8 प्लस होगा। हाँ ठीक है, माइनस प्लस। अब ये ऐड होकर कितना हो जाएगा बताइए? 8 + 5 -3। वेरी गुड, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ हाँ इसको ऐड कर दीजिए, 8 + 5 यस सर 13। जो आप चाहते हैं वो हम कर देंगे, ठीक है ना। आज से आप बोलिए हम इसको 8 नहीं बोलेंगे, आज से हमारे लिए 6 है ये। ऐसा नहीं, मैं आपका टेस्ट लेता हूँ बीच बीच में, तो आपको बोलना है। इसने बिल्कुल सही कहा, -8 + 5 -3। हमें मालूम है क्या, एक्सपोनेंट में माइनस नहीं रखते हैं, तो क्या करूं? ये यहाँ 1 है ना, 1 ऊपर ये नीचे प्लस हो गया। और ये कितना होता है? 1/8। ये आंसर है 1/8, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो गया। बात आई समझ में? हाँ, इस तरह से कोई अगर इधर देख लीजिए, कोई इस तरह का नंबर होगा, जैसे ये 8 था ये 10 था, तो मैंने सबको क्या कर दिया 2 और 5 वाला कैंसिल हो गया, बाकी ला लग गया। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, सो दैट मतलब दिखाना है। क्या दिखाना है? कि इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आप पीछे जाके आंसर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। समझ में आया? क्योंकि इसका आंसर कहाँ लिखा है? राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। आप सॉल्व कीजिए, सो दैट मतलब इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर ये है, लाके दिखाइए, ठीक है ना। तो कौन सा साइड लेके सॉल्व करते हैं?
ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूज करता है, क्योंकि कोई एक रूल नहीं होता इसका। हमारा क्या एम है बताइए? कैंसल, जितना कैंसल कर सके। ठीक है, लॉकडाउन के समय बहुत महाभारत चला है, रामायण चला है, बाहुबली फिल्म आप लोग देखे होंगे। एक सेना दूसरे सेना की तरफ दौड़ रही होती है, एक आर्मी दूसरे आर्मी की तरफ दौड़ती है ना, उनका उद्देश्य क्या होता है? जितने लोगों को मार सकें, इधर की आर्मी उधर की आर्मी को कैंसिल करे, राइट है ना? तो ये जब आप लिख लेते हैं तो एक ही एम है, जितना आप इनमें से मार सकें, समझ लीजिए। बात आई समझ में? तो देखिए जो बहुत सिंपल दिख रहा है, 2 और 10 में कॉमन फैक्टर है ना 2, बोलिए 2 1 जा 2 5 जा 10, ठीक है? क्या 5 से भी कैंसिल होगा? अब देखना, यही 5 इस 5 से कैंसिल मत कर देना कि मालूम चला इधर पर, ठीक है, पांडव की सेना थी और इधर ही मार दी। ऐसे वाला काम मत कर लेना। हाँ, ये किससे कैंसिल होगा? हाँ, न्यूमरेटर से कैंसिल होगा। इस 5 से इस 5 को काट ले, यस नहीं, ये देखो क्या है, एक्सपोनेंट में माइनस है, जब तक वो माइनस है थोड़ी ना कैंसिल हो जाएगा। अभी एक्सपोनेंट क्लियर ही नहीं हुआ और आप कर लो, मार दो, पीट दो, ऐसा पागलपन मत दिखा देना। उन लोग भी सोच समझ के मारते थे। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? ये 5 इस 5 को कैंसिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट में क्या है? माइनस है। पहले माइनस हटाओगे, उसके बाद सोचोगे कैंसिल होगा नहीं होगा, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी जो बच गया उसको लिख देते हैं ऊपर, क्या न्यूमरेटर में x टू द पावर -4 ना, नीचे बस इतना ही। एक काम करो, इन पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर लो, 5 को कैंसिल कर ले। क्या करें, 5 को कैंसिल करें कि नहीं करें? नहीं, क्यों नहीं करें? एक्सपोनेंट में क्या है? माइनस, एक्सपोनेंट में माइनस है ना, तो अभी वो एक्सपोनेंट से माइनस हटेगा तो उसके बाद देखेंगे। x को कैंसिल कर ले, अच्छा टाइम मौका दिख रहा है, क्यों? हाँ, तुम ही से पूछ रहा हूँ। हाँ, तुम ही बता दो ना, इतना अच्छा अवसर है, बताइए क्या क्या बताएगा, उसको यही नहीं पता है। हाँ ठीक है, वो तो पिकनिक मनाने आया है। हाँ, इधर बताइए आप, इस x को कैंसिल कर लें, x को, क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट में क्या है? माइनस। एक्सपोनेंट में माइनस है, अभी कैंसिल नहीं होगा केवल, ठीक है? वैसे भी एक बात बता दें, किसी के बेस को अब ऐसे कोई मत कर देना, बोले 8 बेस कैंसिल कर दिए और एक्सपोनेंट हवा में झूल रहा, हमारा क्या होगा बोल के। ठीक है, ये बेस इस तरह से कैंसिल नहीं होता। हाँ बताइए, बेस सेम है। सबसे पहले 5 की बात करता हूँ। यहाँ 5 का एक्सपोनेंट कितना है? 1 है। नीचे 5 का एक्सपोनेंट, बेस सेम है और इस 5 का क्या हो रहा है? डिवाइड। क्या होगा? एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा, ऊपर कितना है? 1 माइनस -2। ठीक है, यहाँ एक्सपोनेंट 1 था, यहाँ -2 था, दोनों माइनस हो गया। x एक्सपोनेंट -6, 1 +2 हो जाएगा, -4 -, 5 की पावर कितनी? 3, x की पावर माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होंगे, सिंबल जो बड़ा होगा। ठीक है, प्लस का आपने बताया 2।
5 की पावर 3, इसका मतलब क्या है? 5 को 3 बार रिपीट करना है। 5 5 5 मल्टीप्लाई में 5 5 जा 25 5 जा आ गया क्या? राइट हैंड साइड आ गया ना? हेंस प्रूफ लिख दीजिएगा। ये हो गया। सॉल्यूशन, इसकी वैल्यू निकालना है हम लोग को। बताइए क्या होगा? बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया ना ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इनसाइड ब्रैकेट x टू द पावर ऑफ n माइनस p। ये आ गया समझ में? p माइनस m, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। m माइनस n समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, क्या होगा? एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसका किसका? m का मल्टीप्लाई किसके साथ? n माइनस p के साथ। m है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना। तो m, ये m है और ये n माइनस p, कितने टर्म है इसमें? 2 टर्म है, तो ब्रैकेट लगा देना। देखो लगाए ना। यहाँ बोलिए क्या होगा? एक्स पी एम माइनस एन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अंदर मल्टीप्लाई, m का मल्टीप्लाई n के साथ, एम एन माइनस पी एम, मल्टीप्लाई एन पी माइनस एम एन, मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर। इसको भी ऐसे कीजिए, एम पी या पी एम लिख दीजिए, पी एम माइनस एन पी। अब क्या? बेस सेम है, बेस सभी का सेम है और ये क्या है? तो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा, एम एन माइनस पी एम प्लस, इसको पहले लिखे प्लस, फिर इसको एन पी माइनस एम एन प्लस एन पी। अच्छा इधर देखिए, ये पी एम लिखा हूँ ना, पी एम को क्या लिख सकते हैं? एम पी। पी एम को एम पी भी पढ़ सकते हैं, पी एम एम पी एक ही बात है। ये एम एन किस में है? माइनस में, सिंबल क्या है? माइनस है ना। और एम एन है क्या कहीं सामने में? क्या है ये? तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। पी एम क्या है? माइनस, ये प्लस। अच्छा मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, पी एम ही लिखना है, ये दिमाग पे लोड मत लेना। जो इस तरह का दिमाग पर एक लोड ले लेता है, मैथ्स में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो एक ही चीज़ से चिंतित रहता है, पी एम लिखूँ कि एम पी लिखूँ, पी एम लिखूँ कि एम पी लिखूँ। अरे बचपन से 2 मल्टीप्लाई 5 लिख तो भी ठीक 10 आएगा, या 5 मल्टीप्लाई 2 लिख, कितना आएगा? 10। बचपन से करते आ रहा है बच्चा, लेकिन आज भी सोच रहा है पी एम लिखूँ कि एम पी लिखूँ। नहीं सर तो पी एम लिखे थे, फिर ध्यान आ रहा है नहीं सर तो एम पी लिखे थे। मतलब वो नहीं सोचना है, मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको एम पी लिख दूं और इसको पी एम लिखूं तो भी कैंसिल कर दूंगा, ये कैंसिल हो गया। एन पी प्लस माइनस है, इस तरह का कैंसिल हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक्स एक्सपोनेंट में कितना बचा? 0।
और किसी का एक्सपोनेंट 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो ये आंसर आ गया 1, ये हमारा आंसर है। ठीक है, राइट द फ्लोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड क्या होता है? उनकी लाइफ स्टाइल बड़ी स्टैंडर्ड है हम कहते हैं। इसका मतलब क्या है? अच्छा लगे, बहुत अच्छा लग जाए, ठीक है ना। बहुत अच्छा लग जाए का मतलब, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि वेट जो होता है, वेट कैसे कैसे हम नापते हैं? ग्राम सुने हो, मिलीग्राम सुने हो, ग्राम सुने हो, फिर और किलोग्राम। किलोग्राम के बीच में पार्ट कर देते हैं, 1 पाव, आधा किलो, 1 किलो, राइट है। उसके आगे बताइए। नहीं, 2 किलो, अब 3 किलो, 4 किलो, गिनती थोड़ी ना गिनने बोल रहा हूँ, हाँ। उससे बड़ा 1 क्विंटल। 1 क्विंटल में कितने किलो? 100 kg जब हो जाता है तो उसको 1 क्विंटल बोलो। अब मान लीजिए मुझे एक रॉड लेना है, घर बना रहा हूँ, रॉड लेना है, और मैं अगर किसी के पास गया, मतलब मुझे 800 किलो ना रॉड दे दो, तो क्या बोलेगा दुकानदार? 800 किलो मतलब 8 क्विंटल बोलेगा, 8 क्विंटल बोलेगा। मतलब मुझे समझाएगा, भले नहीं बोलेगा, मुझे समझाएगा कि ये 800 किलो क्या होता है। 8 क्विंटल बोलो ना, बात आ गई समझ में? अच्छा, जो सोनार लोग होते हैं, ज्वेलर्स जो होते हैं, वो सोना को तौलते हैं ना, किस में तौलते हैं? कैसे लोग बोलते हैं? जब सोना खरीदने जा रहे होते हैं, गोल्ड लेने जा रहे होते हैं, तो क्या बोलते हैं? आपकी मम्मी बोलती होगी ना, चैन कितने का है, कितना, क्या बोलती वर्ड? कितने ग्राम का है बोलती है कि कितना तोले का है ना? 2 तोले का है, 4 तोले का बोलते हैं ना। कभी ऐसा सुने क्या अपने मम्मी से? ये तेरी नेकलेस जो है ना कितने किलो की है? नेकलेस किलो में तो होता नहीं है, सही बात है। अच्छा, जो 1 तोला होता है उसमें कितने ग्राम होते हैं? 10 ग्राम, राइट। जो 1 तोला होता है ना, जो ज्वेलर्स देते हैं 1 तोला, उस पर 10 ग्राम होते हैं। अब मान लीजिए मुझे शक्कर खरीदने जाना है और मुझे 2 kg शक्कर लेना है, और मैं उसको कहीं तोला में बोला तो तोला में बोलूँगा मुझे 200 तोला शक्कर दे दे। दुकानदार को जाके कहा मुझे 200 तोला शक्कर दे दे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है। जब कोई यूनिट बहुत बड़ा हो जाता है ना, जैसे 800 हो गया, 800, तो उसको 800 किलो क्यों बोल रहे हो? उसको क्या बोलो? 8 क्विंटल बोलो ना, ठीक है ना। 8 क्विंटल बोल दो, बात आई समझ में? तो हमेशा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें डेसिमल के आगे सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए। डेसिमल के आगे कितने डिजिट? 1 डिजिट। एक क्वेश्चन देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। कुछ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 0.00000023। चलिए ऐसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, सबको समझा दूंगा मैं अभी। ये आगे बात समझ में? ये 3 क्वेश्चन ले लिया। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जिसको पढ़ने में बहुत इजी हो, बोलने में इजी हो। एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो भी उसको बोल सके, ठीक है, आसानी से। अब इसको बोल रहे हैं 0.00000023। ये क्या होता है? हाँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब हम जाके, मुझे लेना है कोई वेजिटेबल लेना है मार्केट में, और मैं उसको जाके बोल रहा हूँ 0.00025 क्विंटल मुझे बरबट्टी दे देना। हाँ, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं हुआ ना। हम उसे आसानी से बोले 1 पाव दे देना, आधा किलो दे देना, ठीक है। उसको भी समझने में बहुत ईजी, मतलब जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं वो भी समझ जाए, उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या है, जो डेसिमल है ना, इधर देखिए, डेसिमल के आगे ओनली 1 डिजिट होना चाहिए। जीरो नहीं बोल रहा, ओनली 1 डिजिट। तो ये डेसिमल ना यहाँ शिफ्ट होना चाहिए,
ये मेरा फर्स्ट है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। 0.000 कितने जीरो काउंट कीजिए? 6 जीरो है, 2 3 है। ये डेसिमल ना ऐसे मंकी की तरह जंप करके आना चाहिए और कहाँ फिट हो जाना चाहिए ना 2 के यहाँ पर, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। कहाँ पर आ जाना चाहिए? 2 के पीछे। डेसिमल के आगे एक डिजिट होनी चाहिए, एक डिजिट, ओनली 1 डिजिट। तो ये डेसिमल को ऐसे जंप करा के ले आओ यहाँ, तो कितने डिजिट आगे बढ़ा जंप कर करके? 1 2 3 4 5 6 7, राइट है? 7 डिजिट आगे बढ़ गया। तो इसमें देखिए कितने डिजिट आगे जाना है इसको? 7 डिजिट। तो 10 टू द पावर 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहां सबको समझ में आया? कितने 10 टू दी पावर कितने 7 का क्यों मल्टीप्लाई किया हो, डिवाइड क्यों किया हो? क्योंकि मुझे डेसिमल को 7 डिजिट आगे बढ़ाना है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई कभी मैथ्स में करोगे तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, इनमें से कोई एक ना इसको आगे बढ़ाएगा, या तो मल्टीप्लाई वाला आगे बढ़ाएगा या तो डिवाइड वाला आगे बढ़ाएगा। सुन लिए ध्यान से। डेसिमल को मुझे किस साइड लेके जाना है? राइट हैंड कि लेफ्ट हैंड? राइट हैंड। तो मल्टीप्लाई वाले को मल्टीप्लाई वाला इसको बढ़ाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला बढ़ाएगा। देखिए कैसे, इसको समझा रहा हूं एग्जांपल से। टू पॉइंट फाइव पॉइंट भी हटा देता हूं, चलिए छोड़िए। 25 में डेसिमल कहां पर है? हाँ, कहीं नहीं होता तो लास्ट में माना जाता है, लास्ट में डेसिमल माना जाता है। जैसे आप इंग्लिश लिखते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप माना जाता है, राइट है ना? वैसे किसी भी नंबर्स के लास्ट में डेसिमल माना जाएगा अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल है, 0 से मल्टीप्लाई कीजिए। 25 बन जाए 25 आगे 0। अभी डेसिमल 5 के जस्ट बाद था, अब इसमें डेसिमल कहाँ है? यहाँ आ गया। पहले कहाँ था? यहाँ था। 10 का मल्टीप्लाई किए तो डेसिमल इधर बढ़ गया, और ये नंबर्स देखो बड़ा हो गया है। ये 25 था, अब 250 हो गया है। 25 और 250 में अंतर तो समझ रहे हो ना? नहीं तो 25 के आगे रुपीज़ लगा लीजिए तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। 25 रुपीज़ ज़्यादा है कि 250? तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल इस तरफ जाता है और नंबर्स बड़ा हो जाता है। इधर देखिए, अगर मैं इसका 100 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो डेसिमल क्या होगा? 2500। और डेसिमल पहले कहाँ था? 5 के बाद था, लेकिन 20 का मल्टीप्लाई करते यहाँ आ गया। कितने डिजिट आगे बढ़ गया? 2 डिजिट। तो जब भी आपको राइट हैंड साइड के साइड मल्टीपल को बढ़ाना है, सॉरी डेसिमल को बढ़ाना है, किधर? तो कौन सा 10 यूज करेंगे? मल्टीप्लाई वाला यूज होगा और ये अनयूज रहेगा। ठीक है, ये काम कब करेगा? ये वाला नीचे का डिनोमिनेटर का जो 10 है वो कब काम करेगा? जब आपको डेसिमल को लेफ्ट के साइड बढ़ाना हो तो ये काम करेगा। बात समझ में आ गई? कितने 10 आए हैं? नहीं, 10 मतलब 10 टू द पावर जो 7 है, कितने हैं? 2 है ना? एक न्यूमरेटर में भी है और एक डिनोमिनेटर में भी है। लेकिन ध्यान रखना, काम कोई एक करेगा और एक यूज नहीं होगा। ठीक है, ये कब काम करेगा मल्टीप्लाई वाला? जब डेसिमल को किधर बढ़ाना है? तब ये यूज होगा, ये ऐसे ही रहेगा। और ये कब यूज होगा? लेफ्ट हैंड साइड बढ़ाना तो ये यूज होगा, और ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अभी मुझे किधर बढ़ाना है बोलिए? तो ये यूज होगा। देखिए ये यूज हो जाएगा। ऐसे आप लोग गोला मत कर दीजिएगा,
कि अपना ही बनाया और रेड पेन कहीं से ढूंढ के लाया और गोला कर दिया, ऐसा नहीं, समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए जब मैं यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 100 दिख रहा है क्या? वो मल्टीप्लाई में चला गया। काम क्या किया, ये डेसिमल को जाकर आगे बढ़ा दिया, जो डेसिमल 5 के बाद था उसको आगे बढ़ा दिया और इसका काम पूरा हो गया। यहाँ 100 तो नहीं दिख रहा ना, 100 अपना काम कर दिया, काम उसका पूरा हो गया। ये 10 टू दी पावर 7 क्या करेगा, डेसिमल को आगे बढ़ा देगा और इसका काम खत्म हो जाएगा, फिर मत लिखना, ठीक है। हाँ बताइए, यहाँ पर डेसिमल आगे बढ़ गया, कितने डिजिट, 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, यहां आ गया। और इसके डिनोमिनेटर में क्या है जो यूज नहीं हुआ है, ये कहां गया, मल्टीप्लाई हो गया और मल्टीप्लाई होने के साथ इसने डेसिमल को आगे बढ़ा दिया। बात आ गई समझ में, ठीक है। अच्छा इसके आगे के सारे जीरो कहां गए, तो सभी को मालूम है, अगर आपको कभी भगवान ना करे ऐसा नंबर मिल जाए तो बहुत खुश होने की बात नहीं होती है कि सामने एक जीरो मिला है और उसके बाद 7 है। कितना मार्क्स है, 7। उसके आगे जितने भी जीरो मिल जाए तो वो 7 ही रहेगा, राइट है ना। हाँ तो ऐसा कोई खुश मत हो जाना कि सामने जीरो मिला है तो बहुत अच्छा है, ये तो पता है। तो जब ये डेसिमल यहाँ आया ना, यहाँ पर आया ना, तो ये कैसे हो गया, देखो ये हो गया 0.0000002.3, राइट है। अब हमको सबको मालूम है कि 2 के आगे 0 को कोई वैल्यू है क्या, तो काहे 0 लिखूंगा मैं, क्यों लिखूंगा 0, तो मैं 0 नहीं लिखूंगा ना, सीधे क्या लिखा 2.3। बात आ गई समझ में अच्छे से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। अब ये इसको ना ऊपर ले जाइए, तो हमें मालूम है कि जब ये 10 ऊपर जाएगा तो एक्सपोनेंट में क्या हो जाएगा, हाँ एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा। अभी इसका एक्सपोनेंट प्लस है ना, ऊपर कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा, नीचे कर दूंगा तो प्लस हो जाएगा। डिनोमिनेटर से कहाँ जाओगे, न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में किसका सिंबल चेंज हो जाएगा, एक्सपोनेंट का। तो ये आंसर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। बात आ गई समझ में। इसका एक सॉल्यूशन सेकंड देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये क्या लिखा है बताइए, 82,39,475.7, ठीक है। कल जाकर आलू वाले से मांगना कि मुझे 82,39,475 तोला आलू दे दे, वो तो पहले आपको देखेगा बोल क्या रहा है ये, हाँ ये स्टैंडर्ड होता है, हाँ स्टैंडर्ड में अच्छा लगना चाहिए, तो पागल कर देगा किसी को। 82,39,475.7 मिलीग्राम चावल दे दो, तो कभी ऐसा नहीं होता। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है बेटा, आप लोग को तो बोल दिया स्टैंडर्ड फॉर्म है, यस सर, हाँ में हाँ मत मिलाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, कब बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, डेसिमल के आगे ओनली 1 डिजिट हो, यानी वो डेसिमल कहाँ आना चाहिए, 8 पॉइंट यहाँ आना चाहिए, समझ में आया। वो डेसिमल 8 पॉइंट यहाँ आ जाना चाहिए। डेसिमल के पहले 1 डिजिट होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर होना चाहिए, बस एक ही नंबर। कितने डिजिट्स में इसको आगे बढ़ाऊंगा, फिर ये बताइए मुझे। 6 डिजिट आगे बढ़ेगा इधर, ठीक है। या चलिए इसने अच्छा कहा सर पीछे हटेगा, ऐसा ही मान लीजिए, चलिए
वैसे मैं पीछे हटे का यूज़ नहीं कर रहा था वैसे, क्योंकि आगे की कोई परिभाषा नहीं होती है। अगर मैं इधर देख रहा हूँ तो जो मेरे इधर खड़ा है वो मेरे आगे है, लेकिन अगर मैं पलट के इधर हो जाऊँ तो जो इधर है वो मेरे आगे है। तो आगे का तो कोई डेफिनेशन होता नहीं है ना, इसलिए मैं कभी आगे वर्ड यूज़ नहीं करता था। खैर इसने बताया, चलिए मैं यूज़ कर लेता हूँ कि अगर इधर जाएगा तो आप आगे मान लीजिएगा, इधर जाइएगा तो पीछे मान लीजिएगा, ठीक है ना। आप जितने भी राइट हैंड से लिखते हैं उनके लिए बात बिल्कुल सही है। तो या सभी लिखते हैं, कॉपी में तो ऐसे लिखते हैं, सभी लिखते हैं कि इधर जाएंगे तो हम आगे बढ़ते हैं, इधर जाएंगे तो पीछे हटेंगे। तो चलिए बताइए पीछे कितना डिजिट हटे? 6 ना, 1 2 3 4 5 6 ले आए यहाँ पर। कितने डिजिट? अभी मत कर देना, अभी वैसे ही लिखना। 6 डिजिट। मल्टीप्लाई भी कर लीजिए और डिवाइड भी कर लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये दोनों 10 एक साथ काम करेंगे? एक साथ काम नहीं करेंगे, शिफ्ट में करते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, ऐसा समझ लीजिए। फर्स्ट सेकंड नहीं, एग्जांपल दिया। अगर आपका डिजिट इधर आगे बढ़ रहा होगा, इधर राइट हैंड साइड के साइड, तो कौन काम करेगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से डिजिट हमेशा इधर बढ़ता है, नंबर बड़ा हो जाता है। और अगर डिजिट इधर बढ़ रहा होगा पीछे के साइड, तो नंबर छोटा हो जाएगा। ये 82,39,000 है और डेसिमल यहाँ ला दूंगा तो क्या, किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 पॉइंट, मात्र 8 पॉइंट। अभी 82 लाख से भी बड़ा है और डेसिमल यहाँ ला दूंगा तो कितना हो जाएगा? 8। कितना छोटा हो गया। तो छोटा कौन करता है? मल्टीप्लाई वाला सिंबल करता है कि डिवाइड वाला? तो ये डिवाइड वाला काम करेगा, ये वैसे ही रहेगा। तो ये डिवाइड वाला यूज हो गया, ठीक है। आप डिवाइड वाले को मत लिखना, ये डिवाइड वाला यूज हो गया है। यूज होकर क्या करेगा? इसको इधर कर देगा। चलिए कर दिया, बोलिए। 8.2394757 राइट है? ये वाला बच गया है ना। डिवाइड में इसको लिखूं? नहीं, इसने अपना काम कर दिया, राइट है। ये अपना काम कर दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अपना काम कर दिया। काम कर दिया का मतलब समझ रहे हो ना। आप दीपावली में बम लाते होगे, जला दिए, एक धमाके के साथ फूट गया, अब फिर धमाका करेगा क्या वो? नहीं, उसने अपना काम कर दिया, खत्म। काम कर दिया, खत्म। ये अपना काम कर दिया, क्या किया? इधर डेसिमल को इधर ला दिया और अब ये फिर दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आ गया? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और सॉल्यूशन देख लेते हैं। नंबर 3, डेसिमल कहां पर है? लास्ट में। जब कहीं नहीं दिखेगा तो लास्ट में होगा। डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना? ओहो यस, बस कुछ भी मतलब भगवान दिमाग दिया तो सोचना नहीं है। हाँ, मैंने पूछा स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना? यस। नींद में रहते हो एकदम से। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो, जग गए। कब स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा बोलिए? ना, डेसिमल के आगे एक ही डिजिट हो, केवल ओनली 1 डिजिट हो, तो डेसिमल कहाँ लगना चाहिए? आके 1 के बाद ना, यहाँ लगना चाहिए ना, यहाँ है, यहाँ लगना चाहिए। कितने डिजिट आगे बढ़ेगा? पीछे हटेगा बोलेगी ये। ठीक है, पीछे हटेगा। इधर इधर मान लीजिए पीछे हटेगा। पीछे हटेगा कितने डिजिट? 4 डिजिट। जिसको पीछे हटेगा बोलते हैं उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड बोल देता हूँ। 4 डिजिट। तो एक काम कीजिएगा, बिना सोचे समझे पहले तो ये लिख दीजिएगा 4 डिजिट ना। तो ये मल्टीप्लाई भी कर लीजिए और ये डिवाइड भी कर लीजिए। इसमें से कौन सा इसको इधर हटाएगा? पीछे डिवाइड वाला पीछे हटा देगा और उसका डेसिमल यहाँ आ गया, ये आ गया, और ये मल्टीप्लाई वाला तो ऐसे ही रहेगा ना, बच जाएगा। और एक बात और, डेसिमल के बाद अगर लास्ट में 0 0 है, उसके बाद कुछ नहीं है, एकदम लास्ट में है 0 है, तो 0 को हटा दीजिए उसका। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ये सभी को मैंने किस में लिखा है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ जाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? अगर हम कहीं कपड़ा लेने जा रहे होते हैं तो हम किस में मांगते हैं उसके कपड़े को? सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में कि किलोमीटर में? मीटर में ना। बोलना कितना अच्छा लगता है, भैया 5 मीटर कपड़ा दे दो,
उसको भी समझ में आ जाता है, एक स्केल लेके बैठा होता है, 5 बार नापना, काट के दे दूंगा। चीज़ें कितनी आसान हो जाती है, ठीक है। और उसी को जाकर अगर मिलीमीटर में मांग ले, कितने मिलीमीटर दे दो, तो वो भी परेशान हो जाएगा। आपको रोड बनाना है, यहाँ से लेकर दूर रोड बनाना है, तो किस में नापोगे रोड को? किलोमीटर में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ये जो है वैल्यू है 1.4, इस टाइप की इजी लगनी चाहिए। समझ गए अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्लोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म मतलब जो हम यूज़ करते हैं, ये वो मैंने जो क्विंटल वगैरह में बताया था वो तो यूज़ करते हैं। अब देखिए क्या होता है, हम कभी मार्केट वगैरह जाकर यूज़ ये नहीं कर सकते। कोई किसी को नहीं बोलता कि मेरे को 10 की घात या 10 टू द पावर ऑफ 6 रुपीज़ दे दो। बैंक में जाकर, बैंक में आपको पैसा निकालना तो आप बोलोगे 1 लाख दे दीजिए, तो 1 लाख में कितने ज़ीरो लगते हैं? 5। अब क्या बैंक में जाके लिखोगे क्या कितना रुपए चाहिए? 10 टू द पावर ऑफ 5 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये जो पावर है हम लोग यूजुअल फॉर्म में नहीं लाते हैं। ये मैथमेटिक्स के लिए ठीक है, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए ठीक है, बट ये जो एक्सपोनेंट है वो हम यूज़ नहीं करते। तो हमें किस फॉर्म में लिखना है? यूजुअल फॉर्म में, जो हम यूज़ करते हैं। अब जो पॉइंट में आया कुछ भी आए, ठीक है। 6.5 ये बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए जब एक्सपोनेंट में प्लस होगा ना, इधर ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंट में जब प्लस होता है तब ये डेसिमल को इस तरफ शिफ्ट करता है और नंबर बड़ा हो जाता है। डेसिमल को इस तरफ शिफ्ट करेगा और नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा। अभी यहाँ है, इसके आगे क्या रहता है? 0 0 0 0 0 0 मान सकते हैं। कितने डिजिट शिफ्ट करें डेसिमल को? 5। अभी यहाँ पर है ना, आगे कितने जीरो लगा दो? 4। यह डेसिमल यहाँ आ गया। यहाँ था, देख लीजिए, यहाँ आया, गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए कितने 4 कैसे हुए? यहाँ था 1 2 3 4 5 नहीं हुआ, यहाँ था, यहाँ आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, यूजुअल फॉर्म हो गया ये फर्स्ट। सेकंड, वैसे डायरेक्ट एक लाइन में इसका आंसर लिख सकते हो। अगर एक्सपोनेंट में कभी माइनस आया तो डेसिमल इधर शिफ्ट होगा, पीछे की साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, दूसरा 2 लाइन में कर लो। एक्सपोनेंट में माइनस नहीं होना चाहिए तो कहाँ ला दी? यूजुअल फॉर्म में इसको, नीचे डिनोमिनेटर में, राइट है। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है? और जब भी किसी नंबर्स का डिवाइड होता है, नंबर बड़ा हो जाता है कि छोटा हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो छोटा तभी होगा जब डेसिमल इधर आए। कितने डिजिट? 5 डिजिट। 5 जीरो है इसके पास। कितने जीरो? 5 जीरो है, तो डेसिमल इधर आ जाएगा, इधर। तो 7 के आगे 4 जीरो पहले लगा लो, सॉरी 4, और ये डेसिमल यहाँ आ गया, देख लो, यहाँ था 1 2 3 4 5 और यहाँ, ये आंसर हो गया। और किस फॉर्म में है ये? नहीं, यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, यूजुअल फॉर्म मतलब जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, यूजुअल फॉर्म में। तो ये हो गया है कंप्लीट।